हाय फ्रेंड्स, वेलकम माना वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, आपको पता है तमका क्या होता है? तमका होता है कि किसी के ऊपर नाम लगा देना कि भाई तू ऐसा है और तू वैसा है। तो धर्मा प्रोडक्शन, तू पता है कैसा है? तू नेपोटिज्म है। अगर वो कुछ भी एक्शन करेगा तो डायरेक्ट करेगा नेपोटिज्म में। तो सुबह से एक न्यूज चल रही है, मैंने अभी देखी, वैसे तो सुबह से चल रही है कि कार्तिक आर्यन को किसी वजह से प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल रीजन से दोस्ताना टू से बाहर कर दिया। पहली बात तो ये है कि ऐसा 1 लाख बार पहले भी हो चुका है, 2 लाख बार हो चुका है, 3 लाख बार हुआ है। जब से फिल्में बन रही हैं ये सब होता ही रहता है। पहले हमने देखा था कि सनी देओल यश चोपड़ा का भी ऐसा कुछ तामझाम हो चुका है, जहां सनी देओल ने बोल दिया था मैं भाई साहब आपके साथ काम नहीं करता क्योंकि आपने मुझे ढंग का रोल नहीं दिया। शाहरुख खान के अगेंस्ट मेरा रोल ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, जो मूवी आई थी डर। अब ये दोस्तों ये तो चलता रहता है, इतनी सारी मूवीज होती हैं जिसके अंदर बीच रास्ते में ही कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और बंदा जो है वो बाहर कर दिया जाता है या फिर बंदा खुद ही चला जाता है अगर वो बहुत बड़ा स्टार है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, मुझे तो समझ में आया नहीं। क्योंकि अब काफी सारे लोगों को मेरे ख्याल से अपना दुकान चलानी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि यार इसको कोई नामकरण देते हैं, कुछ सनसनीखेज बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके पीछे का बंदा कौन है, तो इसके पीछे का बंदा हुआ करण जौहर। तो करण जौहर मतलब नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्यों? क्योंकि किसी एक मैडम ने बोल दिया कि ये नेपोटिज्म है, तो सब लोग लग गए नेपोटिज्म नेपोटिज्म। पहले मतलब भी नहीं पता था, अब कुछ एक्स्ट्रा मतलब समझ में आ गया। तो वो बोलते हैं कि यार अगर इसको आप निकाल रहे हो, हमें समझ में आ गया कि आप हमेशा नेपोटिज्म के फ्लैग बियरर थे। भाई अगर तुम फ्लैग बियरर थे तो पहले उसको साइन क्यों किया? फिर अपने पैसों को ऐसे छर करके आग क्यों लगा दी? तो आग तो लगाई, आप क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि आपने 15-20 दिन का शूट कर लिया और उसके बाद आग लगा दी। और नेपोटिज्म के आप फ्लैग बियरर इसलिए भी हो क्योंकि आपने एक और उसके ऑपोजिट न्यू कमर को ले लिया। तब आप नेपोटिज्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आप नेपोटिज्म कर रहे हो। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हिपोक्रेसी की दुकान चल रही है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग किसी न किसी वजह से साथ आते हैं या फिर नहीं साथ आते हैं या फिर दे पार्ट वेज कि अब भाई आपके साथ काम नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोफेशनल वे है। आप भी तो नौकरियां चेंज करते रहते हो, आपको नहीं समझ में आता आपका बॉस या आपको कंपनी समझ में नहीं आती तो आप चले ही जाते हो ना, आपकी प्रमोशन नहीं होती तो चले ही जाते हो। तो किसी भी वजह से जो भी उनका अनबन रही होगी उसकी वजह से थैंक यू हो गया। इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक मैं कार्तिक आर्यन की बात करूं, ब्रिलियंट एक्टर है। और जितना मैं विकीपीडिया पे जाके पढ़ा हूँ जिसमें उसकी फिल्मोग्राफी आती है, उसके पास ठीक ठाक लाइनअप भी है, जो कि IMDb के ऊपर भी थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। और फैन फॉलोइंग भी ठीक ठाक है। अगर आप किसी भी इंस्टाग्राम पे चले जाओ जहां पर उसने अपनी कोरोना की न्यूज या रिकवरी की न्यूज या फिर रिसेंटली कार ली थी उसकी न्यूज डाली, तो सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन और क्या बढ़िया भाई, ये बहन, वो सब कुछ सारे डायलॉग बाजी चलनी शुरू हो गई, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत मस्त है। और फैन फॉलोइंग मस्त होने का मतलब होता है कि करण जौहर कौन होता है, फिर उसके बाद तो कोई भी प्रोड्यूसर की लाइन लग जाएगी। तो इतनी वरी करने वाली क्या बात है? तो मेरे को ऐसा मोटा मोटा दोस्तों ये फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों को कुछ बातें करनी है तो कुछ तोहमत लगा दी गई है, जिसके अंदर एक इक्वेशन बनाई गई है। अगर कोई भी नॉन स्टार किड को मूवी के साथ कुछ भी करा जाएगा तो उसको नेपोटिज्म का नाम दे दिया जाएगा। अगर उसको नहीं लिया जाएगा तब, अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा तब। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है तोहमत सी लगाने वाली बात है कि अगर करण जौहर से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको नेपोटिज्म का नाम दे दो तो दुकान चल जाएगी। काफी लोगों की दुकान चली है इसके ऊपर, बहुत सब्सक्राइबर्स मिले हैं लोगों को, बहुत न्यूज चैनल्स ने अपना नाम कमा लिया, ये सब होता रहा है। लेकिन नेपोटिज्म में दोस्तों गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर आप ध्यान दो, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है? क्या वो उसको एडवाइस नहीं देता कि कैसे बनना है? क्या सीए का बेटा सीए नहीं बनता है? आप अपने अकाउंटेंट से पूछ लेना। क्या मिस्टर अंबानी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर लेट्स से कोई भी टॉप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बोलेगा कि नहीं बेटा अब एक काम करो, आप मेरे गद्दी पे मत बैठो, मैं कोई लायक बंदा ढूंढ लेता हूँ मार्केट में जाके। ऐसा होता है क्या? अभी रियल यार। तो ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर भी रिलेशन होते हैं, किसी से किस वजह से रिलेशनशिप है। क्यों लेट्स से टाइगर श्रॉफ किसी नाडियावाला से लॉन्च होता है? क्योंकि हो सकता है उसके फादर के नाडियावाले से क्या रिलेशन है। अगर आपके भी किसी से अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो आप उससे कोई ना कोई फेवर तो लोगे ना। फेवर को लेना और फेवर वापस लेना वो आपको ट्रांजैक्शन पता नहीं है, पर आपने उसको नेपोटिज्म का तमका दे दिया। क्योंकि गलत डेफिनेशन हमें थोड़ी सी समझाई जा रही है, हमें इंग्लिश की डिक्शनरी दोबारा से खोल लेनी चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर कोई आउटसाइडर आया है तो वो सुपर टैलेंटेड होगा ही होगा, और कोई इंडस्ट्री का अगर बच्चा कोई हायर कर लिया गया तो वो बेकार ही होगा। ये कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है। तो व्हाई डू यू लव रणवीर कपूर फॉर एग्जांपल? उसके तो फोर फादर कब से जो है इंडस्ट्री के अंदर हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, और उनसे बढ़िया तो एक्टर्स कोई नहीं है। तो मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि हमें ध्यान देना चाहिए, कोई भी आए स्क्रीन के ऊपर, अगर हमें स्टोरी पसंद आ रही है, एक्टर की एक्टिंग पसंद आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंशिएटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, थम्स अप देंगे, बहुत अच्छा करेंगे, नहीं तो थम्स डाउन कर देंगे और घर पे बिठा देंगे। और घर पे हमने बहुत से लोगों को बिठाया है, और अब नाम लेने की जरूरत नहीं किसी को जलील क्यों करना। इतने सारे एक्टर्स की लाइन लगी हुई है जो कि घर के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर आप आज जेन्युइनली, मैं आप किसी का नाम फिर से नहीं ले रहा हूँ,
टॉप 10 टॉप 20 जो भी स्टार्स को आप जानते हो, जॉन इब्राहिम और थोड़े बाकी और भी कार्तिक आर्यन, लेट सुशांत सिंह बहुत अच्छे एक्टर थे। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि टॉप 10 टॉप 20 के लिस्ट के अंदर आते हैं, वो सारे आउटसाइडर थे। तो उनको चांस मिला होगा, किसी ने दिया होगा, नॉन नेपोटिज्म की दुनिया होगी तो वो बड़े बने होंगे ना, आपके दिलों में घर के होंगे, ऐसे तो नहीं बने होंगे। तो मेरा मानना दोस्तों कंक्लूजन के लिए है, दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कई बार आपको कलर किया जाता है, उससे कलर मत हो। सी यू, बाय।